रमी जमरात का मतलब है, अगर लुगतन इसका मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है कंकर मारना, कंकर फेंकना। और शरीयत की नज़र में ख़ास औक़ात में, ख़ास जगह में मुतय्यन आदाद के साथ कंकर को फेंकना, इसको रमी जमरात कहा जाता है। रमी जमरात का पस मंज़र उलमा इकराम ने मुख्तलिफ़ अक़वाल नक़ल किए, लेकिन सबसे राजे कौल जो उलमा ने लिखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने फ़र्जंद इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में शैतान ने जो वसवसे डाले, शैतान ने आकर बार बार बहकाया। शैतान के उस बहकावे को दूर करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंकर मारे। शैतान 3 जगह पर आया, तीनों जगह पर इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कंकर मारे। जिस जिस मकाम पर इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कंकर मारे, अलामती तौर पर वहाँ जमरात तामीर किए गए, जमरात बनाए गए। उन तीनों जगह पर कंकर मारना हर हाजी के लिए लाजिम करार दे दिया गया। ये रमी जमरात का पस मंज़र है, तीनों जगह पर कंकर मारना। और इसका तरीक़ाकार ये है कि 10 ज़िलहज्जा को जमराए उक़बा यानी मक्का की जानिब से मिना के आखिर में जो सबसे बड़ा शैतान है उसको 7 कंकर मारे जाएंगे। और इसका वक्त ज़वाल के बाद से शुरू होके गुरूब से पहले पहले तक मसनून है। गुरूब के बाद अगली सुबह सादिक तक कंकर कबूल तो हो जाएंगे लेकिन मसनून नहीं है। 10 ज़िलहज्जा को ज़वाल के बाद से गुरूब से पहले पहले 7 कंकर बड़े शैतान को मारे जाएंगे। 10 ज़िलहज्जा को, अगली तारीख 11 ज़िलहज्जा को तीनों जमरात को, बड़े शैतान को भी और उसके अलावा जो 2 हैं उन तीनों जमरात को 21 कंकर कुल मिलाकर मारे जाएंगे। और 12 ज़िलहज्जा को भी इसी तरह तीनों जमरात को 21 कंकर मारे जाएंगे। और इन तीनों दिनों में कंकर मारना हर हाजी के लिए लाजमी और ज़रूरी है। और 13 ज़िलहज्जा को लाजमी नहीं है, 13 ज़िलहज्जा को मारना चाहें तो मार सकते हैं, अक्सर हाजी मारते हैं, और लेकिन ज़रूरी नहीं है। उस दिन भी 21 कंकर, और ये कुल मिला के 4 दिनों के 70 कंकर हो जाएंगे। और अगर सिर्फ ज़रूरी कंकर मारें 3 दिन के तो ये 49 कंकर जो है वो मारे जाएंगे। ये रमी जमरात का तरीक़ाकार और उसका पस मंज़र है।